आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 24, 25 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 36 में वचन 1 से 21 का अध्ययन करेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 24। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे विद्रोह किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह ये यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानदी तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सबको अपने वश में कर लिया था। यहूदा का राजा यहोयाकीन। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया, और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बना कर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। वह यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यहूदा का राजा सिदकिय्याह। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यर्मिय्याह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। इस अध्याय में हम यहूदा का बेबीलोन के अधीन हो जाना देखते हैं। नबूकदनेस्सर बेबीलोन साम्राज्य का राजा यहूदा की रणनीतिक स्थिति को लेकर मिस्र और अशूर के साम्राज्यों के आपसी संबंधों के कारण चिंतित था। उसके लिए यहूदा को जीतना और उसे बेबीलोन के प्रति वफादार एक अधीन राज्य बनाना महत्वपूर्ण था। नबूकदनेस्सर यरूशलेम के विरोध में तब आया जब मिस्र के फिरौन को कारकेमिश में पराजित किया गया। आक्रमणकारी बाबुल सेना ने भागती हुई मिस्र की सेना का सीने तक पीछा किया। रास्ते में या वापस आते समय नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम और यहूदा को, जो मिस्र के प्रति वफादार थे, उनको भी अपने अधीन कर लिया। यह उसके 3 आक्रमणों में से पहला आक्रमण था।
जब उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना तब वह बाबुल वापस जाने की जल्दी में था। वह अपने साथ दानिएल जैसे चुनिंदा बंदी, यरूशलेम से खजाने और योशिया के बेटे यहोयाकीम से समर्पण का वादा लेकर लौटा। जब यहोयाकीम राजा बना तब उसकी उम्र 25 साल की थी और उसने 11 साल तक यरूशलेम में शासन किया। यहोयाकीम ने बाबुल के लोगों के खिलाफ विद्रोह किया और बाबुल के शासन के प्रति वफादार अरामी, मोआबी और अम्मोनियों के समूहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हो सकता है कि उसे बाबुल के समर्थक समूह ने खत्म कर दिया हो। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा यहोयाकिन यहूदा का राजा बना। यहोयाकिन या यकोन्या या कोन्या 18 साल का था जब वह राजा बना और यरूशलेम में उसका शासनकाल 3 महीने का रहा। वह यहूदा के राजाओं के दुष्ट तरीकों पर चलता रहा। नबूकदनेस्सर अपनी सेनाओं के साथ दूसरी बार आक्रमण करने को आया। यहोयाकीन ने शुरुआती घेराबंदी के बाद अपने परिवार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नबूकदनेस्सर सभी हाकिमों, कारीगरों और बहादुर लोगों को बेबीलोन का बंदी बनाकर बाबुल ले गया। क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। नबूकदनेस्सर ने योशिया के पुत्र और यहोयाकीन के चाचा मत्तन्याह को यहूदा का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रख दिया। सिदकिय्याह का अर्थ है प्रभु धर्मी है, और उसे यहोवा के नाम पर बेबीलोन के प्रति वफादार रहने की शपथ लेने के लिए कहा गया। सिदकिय्याह जब यहूदा का राजा बना तो उसकी आयु 21 वर्ष की थी। उसने बाबुल की संप्रभुता के अधीन 11 वर्षों तक शासन किया। उसने मूर्ति पूजा करके मंदिर को अपवित्र करके बुराई की। उन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जिसमें कहा गया था कि बाबुल के राजा के साथ की गई शपथ को न तोड़े। इस उल्लंघन की कीमत उन्हें बेबीलोन के लोगों द्वारा यरूशलेम की 2 साल की घेराबंदी, अंत में कब्जा और अपनी आंखों के सामने अपने बेटों की हत्या देखने का दर्द, अंधे होने और बेबीलोन में एक अंधेरे और एकाकी जीवन व्यतीत करने के रूप में चुकानी पड़ी। तो इस अध्याय में ध्यान पुनर्स्थापना के वादे पर केंद्रित है। परीक्षाओं और क्लेशों के बावजूद परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई और नवीनीकरण लाने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हैं। यह अध्याय विश्वासियों को सबसे अंधकारमय समय में भी आशा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे भले के लिए है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम परमेश्वर के वादों में आशा पा सकते हैं। चलिए हम इस आश्वासन को स्वीकार करें कि वह हमेशा पर्दे के पीछे हमारी पुनर्स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। धैर्य और विश्वास का हृदय विकसित करने से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह के साथ करने में मदद मिलेगी। हमने देखा कि बेबीलोन का राजा 7,000 शक्तिशाली पुरुषों, साथ ही 1,000 कारीगरों और लोहारों को, जो सभी शक्तिशाली और युद्ध करने में सक्षम थे, बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उसने यरूशलेम के राजा और परमेश्वर के मंदिर और उसके महल से सोना, चांदी और पीतल भी ले लिया। हाँ, जब दुश्मन शैतान हमें बंदी बना लेता है तो वह हमारी सभी कीमती चीज़ें, जिसमें परमेश्वर के वचन का खजाना, हमारा समय, हमारी प्रतिभाएं आदि शामिल है, जिन्हें प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, छीन लेता है। इसलिए हमें अपनी कीमती चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए ताकि दुश्मन उन्हें छू न सके। इसी तरह उसने शक्तिशाली पुरुषों, कारीगरों, लोहारों, युद्ध करने में सक्षम मजबूत पुरुषों को बेबीलोन को बंदी बना ले गया। हाँ, आज हम परमेश्वर के मजबूत योद्धा हो सकते हैं। दुश्मन शैतान के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। कारीगरों और लोहारों की तरह हम परमेश्वर के मंदिर के रूप में परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए कई आत्माओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए दुश्मन शैतान झूठे भविष्यद्वक्ताओं और झूठे मसीहों के माध्यम से चिन्ह और चमत्कार करके हमें यहाँ तक कि चुने हुए लोगों को भी धोखा देने की कोशिश करेगा।
यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी ताकि हम उन सब के द्वारा धोखा न खाएं। तीसरा, कि इस्राएलियों की अवज्ञा के कारण परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के राजा को सौंप दिया। आज हमें अनुग्रह से विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया गया है, लेकिन हमें अंत तक इस अनमोल उद्धार में धीरज रखना चाहिए या दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए चलिए हम खुद को नम्र करें, परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहें, ताकि दुश्मन शैतान हमें, हमारे परिवार और कलीसियाओं को बंदी बना ना सके। निश्चित रूप से हम दुश्मन पर विजय प्राप्त करेंगे। अध्याय 25। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर परकोटा बनाए। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे, यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे। राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। मंदिर का विनाश। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का होद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। हंडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को भी, जिनसे सेवा टहल होती थी, वे ले गए। करछे और कटोरियाँ जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वह सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे, एक होद और कुर्सियाँ, जिनको सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक एक खंभे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक एक खंभे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। यहूदा के लोगों को बेबीलोन ले जाया जाना। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्या और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया। नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था, और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 5 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था, और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यूं यहूदी बंदी बनके अपने देश से निकाल दिए गए। यहूदा का राज्यपाल गदल्याह। जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को, जो शापान का पोता था, अधिकारी ठहराया।
जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात नतन्याह के पुत्र इश्माइल, कारेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई, तन्हुमेत के पुत्र सराया और किसी माकाई के पुत्र याजन्याह ने और उनके जनों ने यह सुना कि बेबीलोन के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के पास आए। गदल्याह ने उनसे और उनके जनों ने शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माइल, जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े, सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। यहोयाकीन की बंदी गृह से मुक्ति। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एविल्मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदी गृह से निकाल कर बड़ा पद दिया। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। इस अध्याय में हमें उदारता से जीने की चुनौती दी गई है। दयालुता और सेवा के कार्यों के माध्यम से परमेश्वर के प्रचुर प्रेम को दर्शाया जा सकता है। ये दूसरों की देखभाल करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों और ज़रूरतमंदों की। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी आशीषें साझा करने के लिए है, समुदाय और एकता को बढ़ावा देते हैं। उदारता हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है और हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है। स्वतंत्र रूप से देने से हम मसीह के प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं और उसके आशीष के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। चलिए हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हुए करुणा और उदारता की विरासत बनाने का प्रयास करें। इस अध्याय से हम ये भी समझ सकते हैं कि एक भयानक जिंदगी एक खिलती हुई जिंदगी में बदल जाती है, क्योंकि जब यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। यहोयाकीन को बेबीलोन के राजा एविल्मेरोदाक ने जेल से रिहा कर दिया था। नबूकदनेस्सर, जिसने उसे कैद किया था, कभी भी उसे आज़ाद नहीं कराना चाहता था। वह 37 साल तक जेल में रहे। जब वह सारी आशा खो चुका था तो उसे रिहा कर दिया। यहोयाकीन से दयालुता से बात की और उसे बेबीलोन में उसके साथ रहने वाले अन्य राजाओं की तुलना में उच्च सम्मान का दर्जा दिया। परमेश्वर ने उस राजा को उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने और उस पर कृपा दिखाने के लिए प्रेरित किया। यहोयाकीन ने जेल के वस्त्र बदल दिए। बाइबल में वस्त्र चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गंदे वस्त्र दुष्टता और बुराई को दर्शाते हैं। बेदाग वस्त्र धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके कैद के कपड़े उतार कर यहोयाकीन की स्थिति एक कैदी से बदलकर एक दोस्त में बदल दी गई। इससे पता चलता है कि यहोयाकीन के पाप क्षमा कर दिए गए थे। अपने शेष जीवन तक यहोयाकीन ने नियमित रूप से राजा की मेज पर भोजन किया। उसे ऐसे लाभ क्यों दिए गए? निश्चय ही वह इसके योग्य नहीं थे। ये सभी चीज़ें केवल परमेश्वर की दया से ही संभव थी।
परमेश्वर ने राजा को यहोयाकीम के उदास जीवन को एक खुशहाल जीवन में बदलने के लिए प्रेरित किया। हमें भी परमेश्वर से अनुग्रह और दया मिलती है, भले ही हम इसके लायक नहीं हैं, भले ही हम वफादार न हो, परमेश्वर हमेशा वफादार है। पौलुस लिखते हैं दूसरे तीमुथियुस की पत्री में कि यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यीशु मसीह पापियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। वह उन्हें आज़ाद करते हैं, वह उन पर अनुग्रह करते हैं, उनके पापों को क्षमा करते हैं, वह उन्हें हमेशा के लिए बचाएंगे। केवल यीशु ही एक पापी के निराशाजनक जीवन को खुशहाल जीवन में बदल सकते हैं। तो क्या हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि यीशु ने हमारे गंदे कपड़ों को बेदाग कपड़ों से बदलकर हमारे उदास जीवन को खुशहाल जीवन में बदल दिया है? इस अध्याय के वचन 12 में हमने देखा कि अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियां की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। बाबुल के अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान ने यरूशलेम के चारों ओर की शहर पनाहों को तोड़ दिया। यहोवा के मंदिर, राजभवन और यरूशलेम के सभी घरों में आग लगा दी। उसने हर बड़े घर को जला दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास मूसा ने व्यवस्था विवरण अध्याय 32 में जो भी भविष्यवाणी की थी वह आज के पढ़ने वाले भाग में पूरी हुई। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या था? जब परमेश्वर के चुने हुए लोग मोटे और हष्ट-पुष्ट हो गए तो उन्होंने अपने परमेश्वर को त्याग दिया। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और अपनी घृणित मूर्तियों के द्वारा उन्हें क्रोध दिलाया। प्रभु अपने पुत्रों और पुत्रियों से क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। क्या यह अब हमारे लिए प्रासंगिक है? मिस्र से वादा किए गए देश तक इस्राएलियों की यात्रा और वादा किए गए देश से उनका निर्वासन नई वाचा में परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की यात्रा की छाया है। उद्धार पाना आसान है क्योंकि यह एक वरदान है, लेकिन सकेत फाटक से प्रवेश करना और संकरे रास्ते से यात्रा करना एक विकल्प है और केवल कुछ ही इसे पाएंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 36 में वचन 1 से 21। तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलयाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा, परंतु नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पित्तल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वह इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया।
जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। यह अध्याय योशिय्याह के शासनकाल के बाद यहूदा के दुखद पतन का वर्णन करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग परमेश्वर से दूर हो गए और बाद के राजाओं ने देश को मूर्ति पूजा और विद्रोह में ले गया। परमेश्वर द्वारा उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजने के बावजूद उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। आखिरकार परमेश्वर ने बाबुल को यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे मंदिर का विनाश हुआ और लोगों को निर्वासित होना पड़ा। यह अध्याय आज्ञा उल्लंघन के परिणाम और परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने के महत्व की याद दिलाता है। परमेश्वर से दूर होने से आध्यात्मिक और सामुदायिक परिणाम सामने आते हैं। यहूदा का पतन निरंतर वफादारी की आवश्यकता और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में आत्मसंतुष्टि के खतरों को उजागर करता है। इस अध्याय के वचन 14 को अगर हम देखें तो लिखा है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को अशुद्ध कर डाला। प्रधान याजकों और लोगों के पास मंदिर चलाने की अपनी प्रणाली थी, जिसे उन्होंने सदियों से चली आ रही संस्था के रूप में देखा था। कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। उन्होंने मान लिया कि जैसा कि उनकी भूमि में सदियों से था, वे इसे हमेशा के लिए जारी रख सकते हैं। लेकिन उन्हें एक बुरा सदमा लगा, जो उस समय आया जब उन्हें इसकी कम से कम उम्मीद थी। पुराने नियम में घटनाओं की कई श्रृंखलाएं नए नियम के समय में सामने आने वाली घटनाओं की छाया है। जैसे यह बाबुल की कैद और निर्वासन भी है। जैसे एक चोर आता है, वैसे ही प्रभु भी आएगा जब हम उसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। वह एक दुल्हन के लिए आता है जिसने खुद को शुद्ध और तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति मसीह का शिष्य तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वह उन सभी बातों का इनकार न कर दे जो मसीह के साथ चलने में उसके लिए ठोकर का कारण बनती है, चाहे वह उसका परिवार हो या उसकी अपनी जीवन शैली। किसी को अन्य धार्मिक प्रथाओं को कितना अधिक इनकार करना चाहिए।
क्या आज मसीही धर्म एक धार्मिक संस्था के रूप में इस तरह से अपवित्र हो सकता है जहां अगुवे और लोग देशों की घृणित प्रथाओं का पालन करते हो और आम आदमी को गुमराह करते हो? जैसे परमेश्वर का वचन लेकर आने वाले दूतों का बार बार मजाक उड़ाया गया, उनका तिरस्कार किया गया और उनका उपहास किया गया, वैसा आज भी हो रहा है। जैसा कि हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, इस अवधि के दौरान उन्हें परमेश्वर की ओर मुड़ने का काम भविष्यवक्ता यिर्मयाह को दिया गया था। उसने देश की महिलाओं को उनके बच्चों और जवानों की आसन्न मृत्यु के बारे में प्रभु का वचन दिया, जो कि हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 में देख चुके हैं। घृणा के देश में मृत्यु की विपत्ति थी। दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की प्रत्येक महिला की यह एक जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार करे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।